यूपीएससी नेमिंग 100% बोर्ड में आनी है, 101%। जेनेटिक्स 22 नंबर की आनी है इस बार। चैप्टर आपके अकेले 34 मार्क्स के हो गए। क्वेश्चन डायरेक्शन वाला जो है कंफर्म आता है। नमस्कार आप सभी को, मैं अमन यादव हाजिर हूँ एमएफपी टॉक द देसी बातचीत में। दोस्तों, आपने राजनीति में सुना होगा कि काम बोलता है, पर कोचिंग संस्थानों में हमारे एक सर हैं आनंद मित्तल सर, जो कहते हैं मेरा रिजल्ट बोलता है। जी हाँ, साइंस कॉन्सेप्ट क्लासेस के संस्थापक, साइंस टीचर, ए मोटिवेटर आज के हमारे गेस्ट हैं आनंद मित्तल सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू। सर, आपके बारे में ये कहा जाता है कि 9th क्लास से जब बच्चा 9th क्लास में पहुँचता है तो स्टूडेंट्स हो चाहे पेरेंट्स हो, हर एक की जुबान पे आपका नाम रहता है कि साइंस पढ़ेंगे तो मित्तल सर से। तो ऐसी कौन सी सर जादू की झप्पी आप उन्हें देते हैं जो हर एक की जुबान पे आपका नाम रहता है? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि कोई जादू की झप्पी नहीं है, लेकिन ये है कि ये एक म्यूचुअल प्यार है दोनों तरफ से, कह सकते हो आप। एक म्यूचुअल लव है स्टूडेंट का हमारे लिए, हमारा स्टूडेंट के लिए। मैंने कई बार देखा है कि जब कभी बच्चे मुसीबत में होते हैं तो हम साथ खड़े होते हैं, कभी बच्चे जब हम मुसीबत में होते हैं तो बच्चे साथ खड़े होते हैं। तो मैंने देखा है। दूसरी बात यह है कि मेरा ये मानना शुरू से रहा है कि आप जब भी पढ़ाएं तो बच्चों को कनेक्ट कर लें अपने साथ, उनके लेवल पे उतर जाएं और तब पढ़ाना शुरू करें। और जब आप पढ़ाएं, इतना होनेस्टी से पढ़ाएं, इतनी मेहनत से पढ़ाएं, लगन से पढ़ाएं, तो बच्चा आपका मतलब ये कह सकते हो कि फ़ैन हो जाता है। फ़ैन कह लीजिए, या वो आपको फॉलो करना शुरू कर देता है। और फिर उसके बाद जब उसके सारे डाउट्स और सारे कॉन्सेप्ट जब क्लियर होते हैं तो वो कहता है कि हाँ, मुझे कुछ पढ़ने को मिला है और मैं एक अच्छा, और ये नहीं सिर्फ क्लास 9th और 10th में अच्छा कर पाऊंगा। बच्चे यहाँ तक ही कहते हैं कि जब आपने जो हमें बेस दिया है साइंस का, वो आज भी हम बड़े बड़े जब कॉलेज में भी जाते हैं या कभी और कहीं इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो उसका बड़ा फ़ायदा मिलता है। वहाँ के टीचर हमसे पूछते हैं इतना बेस आपका जो स्ट्रांग है, वो एक बच्चा जो है इसको फॉलो करता है। फिर वो बच्चा अपने आने वाले जूनियर्स को, अपने भाई को बताता है। तो वो चीज़ चली आ रही है और एक ट्रेंड बन गया है इटावा में कि हाँ, अब ये मैं मानता हूँ कि मैं ये तो लव है पेरेंट्स का, बच्चों का सपोर्ट है कि वो जब भी बच्चा 9th-10th में आता है तो वो कहते हैं कि एडमिशन तो मित्तल सर क्या कराना है। और देखिए, बच्चे हर साल बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 साइंस में दे रहे हैं। इटावा सिटी में शायद आगरा कानपुर के आसपास रिजल्ट देखने को मिलता है कि 6-7 बच्चे एक साथ एक कोचिंग से 100 आउट ऑफ 100 है। तो ये एक उपलब्धि मानता हूँ मैं, अपनी नहीं, ये तो ट्रायंगल है पेरेंट्स, टीचर और स्टूडेंट का। जब तीनों का ट्रायंगल का बेस मिलता है तो फिर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। सर, बोर्ड्स में ऑप्शनल क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें बच्चा कभी कभी दोनों क्वेश्चन के आंसर लिख देता है, तो उसमें उसके मार्क कट होंगे उस क्वेश्चन के, सही होगा उसको मार्क? नहीं, ये होता क्या है, ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। और का भी उसने अगर आंसर लिख दिया है तो जो बेस्ट आंसर होगा वो उसके नंबर मिलेंगे आपको। आंसर आपके नंबर नहीं कटेंगे, टीचर एक वो वाला आंसर काट देगा और जो आपका बेस्ट लिखा होगा वही उसको नंबर देगा। लेकिन कोशिश करिए कि एक ही लिखें ताकि वो टीचर भी डिस्ट्रैक्ट ना हो, है ना, कभी कभी। लेकिन आपका अगर बाई चांस लिख दिया है तो हम लोग क्या ढूंढते हैं कि आपने और में जो सबसे बेस्ट आंसर लिखा है उसी को हम चेक करते हैं और वाले को। और वो जो थोड़ा सा हमें लगता है ये ठीक है, नहीं लिखा है, तो उसको काट देते हैं, नंबर हम देते हैं, उसको नंबर देते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि आप एक ही आंसर लिखिए और में ऑप्शन में ध्यान रखिए। और ये देखिए, ये तब उन बच्चों के साथ होता है ना जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते। जो अभी टेस्ट सीरीज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, वो टेस्ट सीरीज का काम ही यही है कि हम लोग 10-12 जो टेस्ट लेते हैं ना, उसी वे में बच्चों को हम प्रॉपर रोल नंबर देंगे, बच्चों को पूरा प्रॉपर आई कार्ड देंगे, बच्चों को प्रॉपर हम कॉपी देंगे, सेटिंग बच्चों को वैसी करवाएंगे, रोल नंबर वाइज अल्टरनेट सेट बनाएंगे 1 2 3 साइंस के अलग अलग पेपर के। वो फीलिंग ला देंगे 10 टेस्ट लेके। तो जब बच्चा बोर्ड में जाएगा तो ये तो नॉर्मल है, ये तो हम रोज करते थे, है ना। तो कहते हैं ना, विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर, क्या थे इनके। आप देखो वर्ल्ड कप में जब भी होता था तो मैं सचिन का तो एक इंसिडेंस याद आ रहा है मुझको। जब मैच था जिम्बाब्वे के साथ, हल्की टीम थी, लेकिन वो क्रिकेटर एक ऐसा क्रिकेटर था, सब लोग सो रहे थे अपने रूम में और वो रात को अपने पंखे से वो बॉल लटका के और प्रैक्टिस कर रहा था। रात भर प्रैक्टिस की कि मुझे जिम्बाब्वे के साथ मैच है और मुझे मैच जीतना है, मुझे 100 बनाने हैं और मुझे टीम को जिताना है। ये जो एनर्जी ये जिस दिन बच्चे में आ जाएगा, आप ना पेरेंट्स को जरूरत पड़ी कहने की, ना टीचर्स को, बच्चा अपने आप करेगा। फायर, और फायर हर बच्चे में है। तो ये आपसे मैं कहूँगा, आप सोशल मीडिया के काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग भी यंग जनरेशन को थोड़ा समझाइए कि इनसे जितना भी जो बचा जाए, डिस्ट्रैक्शन से बचा जाए। आप अच्छी चीज़ें देखिए और ख़राब चीज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप ये एक मोटिवेशन लेक्चर जरूर दीजिए बच्चों को, क्योंकि इसने बच्चों की लाइफ जो है ना ख़त्म कर दी, एनर्जी ख़त्म कर दी बच्चों की। और इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कर करके उन्होंने बच्चों ने आपस में एक दूसरे को ट्रोल करना शुरू किया, वो करना शुरू किया। तो मुझे लगता है कि काफ़ी ख़राब चीज़ हो जाती है कभी कभी। लेकिन इंस्टा में मैं कभी भी देखता हूँ कि जब मैं खाली बैठता हूँ तो शॉर्ट्स आते हैं और मैं बहुत सारे टीचर्स हैं जब उनको सुनता हूँ तो बड़ा मोटिवेशन मिलता है मुझको, बहुत मोटिवेशन मिलता है, ऐसा नहीं है। तो मोटिवेशनल जितनी चीज़ें आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं,
ये तो मैं आपको चैनल को थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप लोग की जो पूरी टीम है इतना अच्छा वर्क कर रही है कि यहाँ पे ऐसे लोग को लेके आ रही है जो लोगों के लिए कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है, और आप ये जो काम कर रहे हैं बच्चों के लिए, ये वन ऑफ द बेस्ट है। फॉलो तो बच्चा करता है, जिसको फॉलो करता है तो उससे इंस्पायर जरूर होता है, तो वो इंस्पिरेशन आप बच्चों को दे रहे हो, बेस्ट है, ये बहुत बढ़िया ये चीज़ है। मैंने 1-2 वीडियोस आपके और भी देखे थे, कुमार सत्यम के भी आपने लिया था और 2-3 सेट लिया है, तो बहुत अच्छा किया आपने। थैंक्स अ लॉट। हाँ, तो मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़ है। सर एक आप पढ़ते होंगे, जब हमने भी पढ़ाई पढ़ी है, तो बच्चा क्या पूरी साल तो पढ़ता ही है, जैसे पढ़ना है, कोई आखिरी टाइम के लिए बैठा होता है, पर सबसे जो सही समय होता है जब जैसे आज इंग्लिश का पेपर है, 2 दिन बाद केमिस्ट्री का पेपर है, या उसके 2 दिन बाद हिंदी का पेपर है, तो टाइम बचता है 2 या 3 दिन का गैप पेपर से पहले। उसमें बच्चा पूरा, कुछ बच्चे होते हैं पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, मात खा जाते हैं। तो आप उसके बारे में थोड़ा बताइए, जो आपका हिस्सा मजबूत हो, जो चैप्टर्स मजबूत हैं, उन पे उस वर्क करना चाहिए उस वक्त। देखिए, जब आप पढ़ाई करोगे ना, पढ़ाई करते चलोगे, और जब आप रिवीजन देखिए बहुत जरूर करते चलोगे ना, तो वो जो बोर्ड जो आपको गैप देते हैं ना 2 या 3 दिन का, वो ये नहीं कि आप पूरा सिलेबस रिवाइज करो। बोर्ड इसलिए वो 2 दिन देता है कि आपने जो अपने पूरे साल में जो मार्क कर रखे हैं वीक एरियाज, उन पे बस फोकस करिए 2-3 दिन के अंदर ही। आप पूरा सिलेबस रिवाइज कर ही नहीं सकते सर 2 दिन के अंदर, कभी नहीं कर सकते। द 2 डेज और 3 डेज का गैप है ना, वो आपका वीक एरिया को इम्प्रूव करने का काम है, कि जहाँ अटकते थे दोबारा उसको देख लें, कुछ क्वेश्चन जो हमारे रह गए उसको दोबारा देख लें, बस इनफ। और आप जितना उन 3 दिन में अपने स्ट्रेस कर लेंगे ना, उतना परेशान हो जाएंगे आप। ये 3 दिन तो बिल्कुल बोर्ड के टाइम जब एग्जाम शीट हो, मतलब एग्जाम शुरू हो जाए, फिर तो अपने को आप रिलैक्स कर लीजिए। आप जितना अच्छा रिलैक्स कर लेंगे, प्रॉपर स्लीप लीजिए, हेल्दी फूड खाइए, एक्सरसाइज करिए, 1 घंटे तो आप बच्चों से नियम बना दीजिए, जो मोबाइल्स देख रहे हैं वो बच्चे कम से 1 घंटा फिजिकल वर्क करना शुरू कर दें, ग्राउंड में आना शुरू कर दें, देखिए बेस्ट इंप्रूवमेंट आ जाएगा। बस इतना करना, और जो वीक एरिया है उस पर फोकस करिए। आप पूरा सिलेबस रिवाइज करेंगे, आप मात खा जाएंगे उसमें, ठीक है। तो सबसे बड़ी समस्या सर पेपर देते वक्त ये आ जाती है कि जब लिखते हैं ना, उंगलियां थकने लगती हैं, क्योंकि वो घर पे प्रैक्टिस नहीं करते ना 2-3 घंटे लगातार लिखने की। इसीलिए हाँ, तो वो वही तो मैं कह रहा हूँ कि इस टाइम आपका जो पूरा मंथ है ना, जनवरी फरवरी का, मैंने कहा ना आप सैंपल पर 2 लगाइए एक दिन में, 1-2 सब्जेक्ट डिसाइड कर लीजिए, एक साइंस है, एक मैथ हो गया, एक हिंदी, एक इंग्लिश हो गया। आप जितना लिखेंगे इस वक्त, बस वो आपका काम आएगा। इसी सेल्फ स्टडी कहते हैं, ठीक है ना। तो आप कोई जादू, देखिए जादू चमत्कार को नमस्कार होता है, ठीक है, सब चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी, वो रेयरेस्ट केस होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तरीका है वही है, सैम्पल पेपर, सेल्फ स्टडी, लिख के प्रैक्टिस करना इनफ है आपके। और जो लास्ट ईयर बोर्ड के पेपर बस जो लास्ट ईयर बोर्ड के क्वेश्चंस, आप PYQs तो आप जरूर सॉल्व करिए। PYQs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज, और बहुत अच्छे PYQs आपको। और देखिए दूसरी बात, नेट में मटेरियल बहुत है, लेकिन वही है सही चॉइस कौन सी कर पा रहे हो। कई बार नेट में इतनी चीजें गलत हो जाती हैं कि बच्चा कुछ, कई बुक्स तो ऐसी हैं कि क्वेश्चन के आंसर गलत लिखे हैं, ऑप्शन गलत लिखे हैं, ऑप्शन कुछ और है कुछ और, तो वो बच्चा उसको रट लेता है, और वो ऑप्शन जब मार्क करता है नंबर नहीं आते हैं। तो यही तो मैं कहता हूँ कि बच्चों को शुरू से ही पढ़ाई करनी चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। लास्ट के महीनों में हौच पौच में सब कुछ गलत हो जाता है। एक टीचर रिकमेंड कर दी, बेटा ये बुक खरीद लो, खरीद ली उसने, अब वो टीचर ने तो ऑनलाइन कह दिया, अब आपने वो बुक खरीद दी, आपको लगा कि सर ने बताया यही से पेपर आएगा, पता लगा उसमें 50% तो मिस्टेक्स हैं उसमें, और मिस्टेक्स होती हैं, बच्चा नहीं कर पाता फॉलो उसको। तो इसलिए आपको शुरू से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। राइट मटेरियल कौन सा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन ऑफ राइट मटेरियल। और बच्चा इसलिए भटक गया, इतना मटेरियल नेट पे पड़ा हुआ, इतना मटेरियल पड़ा है कि कहाँ से कौन सा मटेरियल लें, कौन सा ना लें, क्या छोड़ें क्या ना छोड़ें, 10 मटेरियल वहाँ से, 10 वहाँ से, 10 क्वेश्चन वहाँ से, 10 क्वेश्चन, सब कुछ कंफ्यूज, वो खिचड़ी बन गई। वो ना वन वाली जो कहानी है, एक को फॉलो करने वाली, वो बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, बहुत ज़्यादा। NCERT को आप थोड़ी फॉलो करिए। कुछ बच्चों ने, मैंने शायद देखा था कि कुछ बच्चे के हमसे कई बार पूछते हैं सर आपके कोचिंग में नोट्स इनफ है, तो मैं बच्चों से कहता हूँ नोट्स जो तैयार किए गए हैं बेटा, वो पूरे 16 सालों के अंदर की जो मेहनत जो है उसमें सब कुछ निचोड़ है। आप 10 बुक नहीं लगा पाओगे, लेकिन मैंने उसमें 10 बुक के क्वेश्चन डाल रखे हैं, मैंने उसको पढ़ाई कर करके उसको तैयार किया है। तो यही नोट से बच्चे 190 नंबर लेके आ रहे हैं। तो नोट्स तो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है, मैं खुद कहूँगा। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ कि जब बच्चों ने मुझसे पूछते हैं तो मैं बता रहा हूँ कि बच्चे सोचते हैं नोट्स से क्या होगा, अकेले सब कुछ नोट्स में इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस है कि बस इनफ। मैंने आज तक बच्चों को कोई रिफ्रेशर, कोई रेफरेंस बुक, कोई ऐसी चीज़ें कभी नहीं खरीदवाई, कभी भी, सिर्फ NCERT और अपने नोट्स। क्योंकि देखिए अब जब बच्चा कोचिंग आ रहा है उसके बाद भी 10 बुक खरीदे का फायदा क्या कोचिंग का। हाँ। बच्चा स्कूल भी जा रहा है, बच्चा कोचिंग पढ़ रहा है, फिर उसके 10 बुक पढ़े, फिर वो नेट पे भी पढ़े, तो बच्चा उलझ गया। सर टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, बिल्कुल। बस आप टीचर का काम क्या है कि आप उसको इतना मटेरियल बना के दे दो, उतना बेस्ट वन, कि उसको दूसरी बुक का नाम ही समझ में नहीं आए कि है क्या, कौन सी बुक चलती है।
वो तैयार कर रखा है नोट्स में, वो सारा निचोड़ नोट्स में है। तो नोट्स तो मोर देन इनफ है, सबसे इनफ है। अगर वो आपने फॉलो किया तो एनसीटी भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सर आपके आने से पहले हमने एक पोल किया था कि आपसे कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएं, तो ये निकल के आ रहा है स्टूडेंट जो 10th के जो साइंस के हैं और 12th के जो बायोलॉजी के हैं। तो सर 10th के वाले पूछ रहे हैं बच्चे कि इम्पोर्टेंट कुछ आप बताना चाहें। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर मैं बात करूं तो मैं पहले केमिस्ट्री पे आ जाऊं। केमिस्ट्री में जो चैप्टर कार्बन कंपाउंड है बच्चों, वो आप उसमें जितने भी रिएक्शंस हैं कार्बन कंपाउंड की, वो आप 100% तैयार कर लीजिए। 3-4 रिएक्शन जरूर मिलेंगे, जैसे एस्ट्रिफिकेशन है, सपोनिफिकेशन बच्चों ने सुनी होगी, एडिशन रिएक्शन है। IUPAC नेमिंग 100% बोर्ड में आनी है, 101% तैयार करिए। ये तो चैप्टर 4 से हो गया, रिएक्शन और IUPAC नेमिंग। मेटल नॉन मेटल जो चैप्टर है उसमें मेटलर्जी वाला जो पोर्शन है, मेटलर्जी जिसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जिसे कहते हैं, वो उस क्वेश्चन से उस पोर्शन से 100% क्वेश्चन आना है। रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ये श्योर बता रहा हूँ मैं आपको। चैप्टर तो बहुत बड़ा है। उसके बाद एसिड बेस पे आ जाइए। अगर एसिड बेस की बात करें तो पीछे जो सॉल्ट्स दिए रहते हैं, जैसे ब्लीचिंग पाउडर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, सोडा, कास्ट सोडा है, ये सब जो पोर्शन सॉल्ट्स वाला जो पोर्शन है, इसमें 2 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे, बिल्कुल गारंटेड है। चैप्टर नंबर 1 जो रिडॉक्स रिएक्शन है और जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये क्वेश्चन यहाँ से एक आएगा। ये केमिस्ट्री की बात बता दी मैंने। 4 चैप्टर डिलीट हो गया इस बार, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। आप आ जाइए फिजिक्स में। फिजिक्स में आइए आप मैग्नेटिज्म पर। मैग्नेटिज्म में फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल से जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक क्वेश्चन डायरेक्शन वाला जो है कंफर्म आता है, हर साल बोर्ड में आता है, तो वो तैयार करिए आप। दूसरी बात, 4 मैग्नेट दिए हैं इस चैप्टर में, सोलेनॉइड है, बार मैग्नेट है, स्ट्रेट वायर है। 100% 1 क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, फ्रॉम दिस पार्ट। दूसरा AC/DC अल्टरनेट करंट, डायरेक्ट करंट के क्वेश्चन्स लगातार आते रहते हैं बोर्ड में, हर साल नहीं, वो रिपीट होते हैं। AC/DC बच्चे जरूर तैयार करें। ये पोर्शन आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया। फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी पे आ जाइए। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो, उसकी एक्टिविटी प्रूव करने को आती है, वो प्रॉपर करिए। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, मतलब ये तो मैं यहाँ बैठ के कह रहा हूँ, बच्चे से आप जब बोर्ड आएगा तब देखिएगा तो आप कहेंगे, तब मिलाइएगा, तब वीडियो के पास ही रहेगा। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये कहीं क्वेश्चन कहीं नहीं जाना आपका। यहाँ से न्यूमेरिकल हो गया, सीरीज पैरेलल के न्यूमेरिकल, सीरीज पैरेलल के न्यूमेरिकल 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बोर्ड में होंगे यहाँ से। तो ओम्स लॉ हो गया, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हो गया, न्यूमेरिकल ऑफ सीरीज एंड पैरेलल, ये बच्चे जरूर अच्छे से फॉलो कर ले। लास्ट में एक टॉपिक दिया है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर में एक बिल आता है, निकाले इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, किलोवाट आवर का पोर्शन, वो इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार बोर्ड में 3 साल से नहीं आ रहा है, तो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 2 चीज़ें फिजिक्स में यहाँ से 2 चैप्टर से हो गई। लाइट, जो लाइट चैप्टर है उसमें जितनी भी रे डायग्राम्स है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, चारों लेंस, 2 मिरर 2 लेंस है, तैयार करने हैं। 100% क्वेश्चन होगा। मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला का एक न्यूमेरिकल बोर्ड में है, एक न्यूमेरिकल पोर्शन से आना है। ठीक है, ये तो लाइट चैप्टर की बात हो गई। ह्यूमन आई पे आ जाइए। ह्यूमन आई में जो लास्ट पोर्शन दिया हुआ है, व्हाई द स्काई कलर इज ब्लू, मतलब डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर, ये 2 क्वेश्चन बच्चे तैयार करें, 1 क्वेश्चन मिलने वाला है आपको। ये पोर्शन जरूरी, ये व्हाई द स्टार्स ट्विंकल, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट। आप देखो, लगातार पेपर देखो, PYQ देखो, आप फॉलो करो, कहोगे अरे हाँ सर ये क्वेश्चन तो 2017, 2018, 2014, 2015 फेवरेट क्वेश्चन है हम टीचरों का। अच्छी टिंडल इफेक्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मायोपिया हाइपरमेट्रो में से 1 क्वेश्चन पक्का, ये तो मायोपिया आएगा या हाइपरमेट्रोपिया आएगा, और एक प्रेसोपिया और दिया हुआ है, वो 3 चीज़ तैयार कर लीजिए। बायो की अगर बात रही, लाइफ प्रोसेस में चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायो का पोर्शन बहुत बड़ा है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, कोई भी डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, जो एस्क्रिप्टिव सिस्टम है, तो वो तैयार करिएगा। रेस्पिरेशन तैयार करिएगा बायो के लिए। चैप्टर नंबर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, प्लांट के जितने मूवमेंट्स है, ट्रॉपिक मूवमेंट, ग्रोथ मूवमेंट, ये टॉपिक अपने में बहुत यूनिक है, और ह्यूमन ब्रेन। और लास्ट टॉपिक शॉर्ट अगर बताऊं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का बच्चों, तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आप तैयार करके जाइएगा। 8 सिलेबस में दिए हैं, 8 में से बोर्ड एक पूछेगा आपसे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में, एंडोक्राइन ग्लैंड, ह्यूमन ब्रेन और प्लांट के मूवमेंट्स। उसके बाद चैप्टर आता है आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, मेंडल के लॉज हैं, तैयार कर लीजिए आप, दोनों होते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, एक क्वेश्चन, और सेक्स डिटर्मिनेशन एक क्वेश्चन है, XXY वाला वो पोर्शन, क्योंकि एवोल्यूशन काट दिया है, पोर्शन इतना ही रह गया। तो ये सारा पोर्शन इंपॉर्टेंट है। मेंडल के दोनों लॉ, ब्लड ग्रुप्स, सेट डिटर्मिनेशन, इस टॉपिक से क्वेश्चन आना है। चलिए, पेपर 80 में से आपका 50-60 हो गया। चलिए सर ने 10th वालों के लिए पेपर रिवील कर ही तो दिया, मैं बता दूं। हाँ, अब 12th वालों पे कृपा कर दीजिए। 12th वालों के लिए मैं बता दूं, सबसे पहले जो पोर्शन है, जो यूनिट बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स 22 नंबर की आनी है इस बार, 3 चैप्टर हैं 22 नंबर के, उसमें इवोल्यूशन, मॉलिक्यूलर बेसिस,
तो ये तो देखिए मैं बता दूं, ये यूनिट तो सबसे ज़्यादा फोकस कर लीजिए, सबसे ज़्यादा फोकस। देखिए 80 में से 22 नंबर, आप सोचो ना, 3 चैप्टर और एक बायोटेक है ना, वो नंबर 12 की है, उसमें 2 चैप्टर है बायोटेक में, तो टोटल 5 चैप्टर, 13 चैप्टर की बात में से 5 चैप्टर आपके अकेले 34 मार्क्स के हो गए। ठीक है ना। बाकी देखिए 12th बायो बहुत इनफ है, बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं, जितने डायग्राम्स हैं। देखिए अच्छा एक चीज़ और बच्चे आपने नोटिस किया होगा, जो सीबीएसई सैंपल पर लॉन्च किया है ना, अक्टूबर में कर दिया था। मेन चीज़ है फिगर बेस्ड क्वेश्चन। पहले डायग्राम बनाने को आते थे, अब क्या हो रहा है, सीबीएसई ने क्या किया, फिगर बेस्ड कर दिया। आप डायग्राम बना मिलेगा आपको, उसको लेबल करो और लेबल के पार्ट्स के फंक्शंस बताइए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप डायग्राम की प्रैक्टिस ऐसे करिए। मैंने ऐसे करा, बच्चों को बताया जो कोचिंग ले रहे थे, मैंने बच्चों से कहा कि आप जितने डायग्राम बने हैं बायो में, जितने भी साइंस में, आप उनकी लाइन जो है ना, बटर पेपर आता है, आप वो डायग्राम जैसे बना हुआ है उसको ट्रेस कर लीजिए और उसकी लेबलिंग मत करिए, डायग्राम बस बनाइए। उस डायग्राम के बन गया उसकी कम से कम 25 करिए फोटोस्टेट कॉपियाँ, है ना। फिर उसके डायग्राम के लेवल को अपने आप करिए घर पे, 25 एक डायग्राम का 25 पेपर आपको तैयार, लेवलिंग अपने आप हो जाएगी। इससे बेस्ट तरीका नहीं है। आप डायग्राम बनाइए, डायग्राम बना लीजिए, एक बार मेहनत करनी है, उसकी फोटोज कॉपी करा लीजिए और लेवलिंग खूब डेली। जब आपको पढ़ाई मन नहीं लग रहा है, ठीक है, आप डायग्राम की लेवलिंग करने बैठ गए, बस लेवलिंग करनी है, आपको तैयार हो जाएगी। ये तरीका है। तो डायग्राम की लेवलिंग तैयार करनी है। 2 यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोटेक और जेनेटिक्स, वो 100% फॉलो करिए, आपको समझ में इंपॉर्टेंट मिलने वाला है। देखिए 12th में बहुत लिमिटलेस कंडीशन है। मैं ये कहूँ कि ये वाला टॉपिक इकोलॉजी का आ जाएगा, कोई जरूरी नहीं आ जाए, है ना। इकोलॉजी, हाँ, इकोलॉजी का जो पोर्शन है, जो चैप्टर है इकोलॉजी, एक यूनिट और है, उसके 2 चैप्टर जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो तैयार कर लीजिए, बस इतना इनफ है बच्चे के लिए। अगर मैं ये उनके लिए इंपॉर्टेंट, आपने उनके लिए पूछा होगा जिनके कुछ तैयार नहीं है, जो बेचारे जो परेशान है, उनको लगता है कि पास हो जाएंगे ये, तो उनके लिए ये जो है ना, वो संजीवनी वाला काम करेगी। वो ये मैं बता दूं कि जितना मैंने कहा ना 3 यूनिट, आप इसमें से आराम 33 मार्क्स लेके आ जाएंगे। लेकिन बड़ा खराब लगता है जब ऐसा बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है, लगता है कि कहाँ यूथ जा रही है इंपॉर्टेंट, लेकिन ठीक है, हर एक मन में रहता है कि कुछ इंपॉर्टेंट मिल जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा। तो उनके लिए ठीक है, तैयारी कोशिश करिए पूरी करने की। और इस बार सैंपल पर आप मार्केट से परचेज कर लो, बेस्ट है। मैं कोई नाम तो नहीं ले सकता यहाँ से कि किसका है, लेकिन आप अपने विवेक से, या अगर मुझसे कोई पर्सनली मिल सकता है, बता दूंगा कि हाँ ये सैंपल इस कंपनी का, या ले लीजिए और वो प्रैक्टिस करिए आप। चलिए सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को बताया। काम ही हमारा यही है, बस बच्चे अच्छे निकल जाएं, बेस्ट तरीके से हो जाए, और यही चाहते हैं हम लोग। इटावा जो है ना, मैं तो कहूँगा, मैं तो इंडिया के लिए, सबके लिए वो करूँगा कि जब इटावा जैसे डिस्ट्रिक्ट में जब पढ़ा रहा हूँ, यहीं से पढ़ा हूँ, यहीं से सब कुछ देखा है, तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे यहाँ से निकले। बच्चे निकलते हैं, IIT में निकलते हैं, नीट में निकलते हैं, बड़ी खुशी मिलती है। 10 साल के अंदर इटावा का एजुकेशन सिस्टम बहुत बदल गया, अवेयरनेस बहुत आ गई है और बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, और बच्चा बहुत बेस्ट कर रहा है। बच्चा जब लौट के आता है, कहता है आज इस कंपनी प्लेसमेंट मिल गया, आज हमारा इतना पैकेज है, आज हम बाहर जा रहे हैं, आज विदेश में है, बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। आपके हमने देखा है सर कि बच्चा 10th 9 से जुड़ जाता है, 9 10 11 12 डायरेक्ट नीट में क्वालिफाई कर देता है। हाँ बिल्कुल, वो आप इतना बेसिक मजबूत कर देते हैं। यही चीज़ है, जब बेस मजबूत होता है ना, तो बच्चा कहता है सर नीट की, बच्चा कई बार जब बाहर गया है तो वो कहता है कि बाहर तक कहता है कि यार जो मित्तर सर के नोट्स का तरीका था वो आज तक मैं कहीं मिल नहीं पाया। अब आपने ऐसी बात की तो मैं बता रहा हूँ, तो मतलब एनर्जी मिलती है, पॉजिटिवनेस मिलती है। वो बच्चे कहते हैं सर आप जितनी मेहनत से आप यहाँ पे ना हमारे लिए उतर जाते थे नीचे तक, कि सर आप ये ऐसे पढ़ा रहे हैं, कनेक्ट करके पढ़ा रहे हैं, अपना समझ के पढ़ा रहे हैं, वो हमें मिलता ही नहीं। और अब समझ कभी टीचर्स का अपनापन नहीं है। मैंने कहा अपनापन लाइए आप, बच्ची से ये मेरा ही बच्चा है, ये मेरा ही बच्चा है, ये मेरी फैमिली का बच्चा है, ये मुझे इसके लिए सब कुछ करना है। आपको बच्चों को कुछ कहना भी पड़े तो भी आप कहिए बच्चों से, ठीक है। आप मत डरिए कि बच्चा, कुछ कोचिंग टीचर ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बच्चों से कहते हैं अरे तुम जो कर रहे हो करते रहो, सामने शैतानी करता है बच्चा, नहीं डांटते हैं, नहीं मना करते हैं, बोल बच्चा चला जाएगा। अरे अगर बच्चा 10 जाएगा तो वो सम्मान भी करेगा फिर आपका बाद में, कि आप उसको गलत दिखाओगे नहीं, भी गलत देख रहे हो, तो बच्चा कैसे फॉलो करेगा, आप कैसे मानेगा आपको अपना गुरु। आप डिसिप्लिन लाइफ में बहुत जरूरी है, आप मेहनत करिए, डिसिप्लिन रहिए, और बच्चे को सही राह दिखाते, टोकते रहिए गलत काम पे उस बच्चे के, फिर बच्चा वो आपको चाहे बुरा आपके लिए कुछ भी मन में सोचता रहे, एक समय ऐसा आएगा वो आपके लिए जरूर आपको याद करेगा, हाँ उस टाइम सर जरूर कह रहे, तो फिर वो सम्मान हमेशा करेगा। और रिस्पेक्ट सर देखिए, कमाई नहीं, मैं कहूँ कि मैं खरीद लूँ रिस्पेक्ट कमाई जाती है, तो बच्चे भी रिस्पेक्ट कमाना सीखें, सबका सम्मान करें। पेरेंट्स का सबसे बड़े वही गुरु आपके हैं जिन्होंने आपको यहाँ तक लाके खड़ा कर दिया है, और वो उनके सपने हैं, उनके सपने को फॉलो करिए। आज इतनी ठंड में बच्चे सोचते हैं रजाई में बैठे रहेंगे, क्या है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप सोचो कि पेरेंट्स बाहर निकलते हैं रजाई से, कमाने जाते हैं, मम्मी दिन भर काम में लगी रहती है, उनको वही इंस्पिरेशन है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, घर में इंस्पिरेशन पड़ा हुआ है। तो पेरेंट्स को फॉलो करो, टीचर्स को फॉलो करो, बस बढ़िया है, सब चीज़ें हैं। चलिए सर, बहुत बहुत अच्छा लगा।
दर्शकों, आपके लिए बहुत जानकारीपूर्ण रहा होगा हमारा आज का सेशन। देखते रहिए MIP टॉक द देसी बातचीत।